हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पीवाईक्यू 2019 से लेकर 2022 तक। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही चैप्टर बचता है, इवोल्यूशन वाला। ठीक है, उसके बाद आपकी पूरी 12th का जो है अच्छी तरीके से मैंने करवा दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो ह्यूमन डिजीज? बता दीजिए इसमें से आपकी कौन सी अल्जाइमर जो डिजीज है आपकी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। बाकी प्रोरोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और विटिलिगो आपकी ऑटो इम्यून डिजीज देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद इन विच डिजीज डज नॉट अ मॉस्किटो ट्रांसमिट द पैथोजन कॉल अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स? चलो, अभी मैं 2018 वाला तो अभी मैंने रख ही लिया, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, दो ही तो क्वेश्चन थे इसलिए मैंने रख लिया। उसके बाद the disease of mosquito transmitted pathogen cause the chronic inflammation of the lymphatic vessel? बता दीजिए। एलिफेंथिस की बात कर रहा नहीं है, एकदम सही है। उसके बाद क्लोस्ट्रम, जो कि आपका येलोइश फ्लूइड is secreted by mother during the initial days of the lactation, very essential to impact the immunity to the newborn infant because it contain, बता दीजिए, हीमोग्लोबिन ए देखने को मिल जाता है उनके अंदर, एकदम इम्यूनोग्लोबिन ए देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद which the following sexually transmitted disease is not completely curable? आपका बता दीजिए। जेनाइटल हर्पीज आपका हो जाता है, जो आपका बिल्कुल भी कंप्लीटली क्यूरेबल देखने को नहीं मिल जाता, और आपका हेपेटाइटिस और HIV भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट? रिजेक्शन किस चीज को आपका किडनी ग्राफ्ट के अंदर करेगा? बता दीजिए। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स करता है ना, कि आपका सेल मीडिएटेड रिस्पांस। आपका सेल मीडिएटेड रिस्पांस जो है आपका, वो आपका क्या कहता कर देता है किडनी के ग्राफ्टिंग के अंदर। ऑटो इम्यून रिस्पांस रिस्पॉन्सिबल रिजेक्शन आपका किडनी ग्राफ्ट के अंदर आपको करता है, तो सेल मीडिएटेड आपका इम्यून रिस्पांस के अंदर आ जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड? कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिटेड देखने को मिल जाता है? तो अगर आपको पता होगा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इनहेरिटेड के अंदर आ जाती है। ड्रग्स कॉल हीरोइन सिंथेसिस बाय, बता दीजिए, एसिटिलाइजेशन ऑफ द मॉर्फिन या फिर ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ द मॉर्फिन? सबको पता होता है एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन से आपका हीरोइन को सिंथेसाइज करते हैं। करेक्ट रिप्रेजेंट द कंजर्वेटिव एजेंट ऑफ द टाइफॉइड फीवर एंड द कंफर्मेंट्री टेस्ट फॉर द टाइफॉइड? बता दीजिए, आपको क्या बता देता है? वाइल्ड टेस्ट करते हो आपका सैक्रोमाइनस सैलुमेनिया टाइफी के अंदर आपको कर देते हो। फोर्थ एकदम करेक्ट आंसर चले जाएगा। उसके बाद ह्यूमन हैज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक टू न्यूट्रलाइज द पैथोजन, स्टिल इंटेंट इम्यूनिटी सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इज बर्थ कॉल्ड बिकॉज इट इज, बता दीजिए, हैज अ नेचुरल किलर विच इज फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? मैस्थेनिया ग्रेविस आपका जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आपका ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बिल्कुल भी अफेक्टेड थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका नहीं हो जाता है। तो आपका 65 का जो है एड्स और हेपेटाइटिस बी है, वो अफेक्ट नहीं करता आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पर वो डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है एड्स के अंदर आ जाता है, और हेपेटाइटिस बी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। कोका एलिकोलोइड और द कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम? बता दीजिए, आपको पता होगा पैपावेरन सेमिफेरम आपका जो है आंसर आ जाएगा, कि बिल्कुल भी नहीं, पैपावेरन सेमिफेरम मत कर देना। इसका अंदर इरेथ्रोक्साइलम कोका आपका देखने को मिल जाता है कोकेन के अंदर, आपका कोका के थ्रू याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टाइफॉइड बता दीजिए, सैनोमेला टाइफाई, न्यूमोनिया, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, फेलेरेसिस वक्चीरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के थ्रू आपको देखने को मिल जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? 3412 थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद कोविड के अंदर आपका 2020 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट क्यूरेबल? आपका बता दीजिए कौन सी एसटीडी आपकी बिल्कुल भी क्यूरेबल नहीं है? तो आपको पता होगा HIV नहीं, गोर्गोनिया, एक मिनट, जेनेटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन बिल्कुल भी आपके क्यूरेबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। टाइफॉइड फिर से आ गया, सेनोमेना टाइफाई, मलेरिया प्लाज्मोडियम विवेक्स,
न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिलेरियासिस, वक्चेरिया बॉर्फेंटी। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाए, काफी अच्छे तरीके से आपको पीवाईक्यू देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड इन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट टू प्रोड्यूस फ्रॉम द, कहां से, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से देखने को मिल जाता है। उसके बाद येलोइश फ्लूइड क्लोस्ट्रेडियम जो कि आपका जो है सिक्रेटेड बाय द memory gland of the mother during the initial days of the lactation, has an abundant antibiotics IgA to protect the infant. That is type of the immunity is called, किस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं बता दीजिए। आपका पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं? तो आपका पैसिव इम्यूनिटी इसको हम कहते हैं आपका IgA। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टेड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फैटिक, वीकनिंग एंड द पैरालिसिस स्केलेटन मसल इज कॉल्ड। बता दीजिए, आपका फैटिक हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है, पैरालिसिस, तो मस्कुलर कौन सी डिजीज की बात कर रहा है यहाँ पे? आर्थराइटिस की बात कर रहा है क्या आपका? बता दीजिए कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात कर, मस्कुलर ग्रेविसिस की, मास्टेनिया ग्रेविसिस की यहाँ पे बात कर रही है। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिलेरियासिस बता दीजिए, फिलेरियासिस आपको देखने को मिल जाएगा वक्चेरिया ब्राइकोन्थी। एमियोबाइसिस आपको देखने को मिल जाएगा एंटीबा हिस्टोलिका। ठीक है, तो फर्स्ट का सी और सेकंड का डी है। न्यूमोनिया आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, रिंगवर्म आपका टाइकोफाइटोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आपका बता दीजिए CD AB यार ये उल्टा दे रखा है आपका। 73 का देखो 2 के अंदर देखने को मिल रहा है, 2 3 3 4 1 2 एकदम सही है आपका आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। 74 का आ जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की यहाँ पे बता देंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना है आपको कि आपका क्या क्या अप्रोप्रिएट आंसर देखने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बता दीजिए यहाँ पे 74 का जो आंसर आ जाएगा, The autoimmune disorder is a condition where the body defense mechanism recognizes its own self as a foreign body। आपका पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है rheumatoid arthritis is an condition where the body do not कैसे अटैक करता है आपका? तो ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंदर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिल जाता है। वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एमिनिस्टिक रिस्पॉन्स जो कि आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ऑन द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, एकदम सही है। ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, एकदम सही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक। भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक नहीं। टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन टाइम ऑफ द बर्थ, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, तो यही आ जाएगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम सही है। तो आपका जो है इनकरेक्ट पूछ रखा था, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, डिफेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, इस तरीके से अभी 2022 में आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे ऐसे लोग कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन इन द ट्रांसफरेंस, कौन सा देखने को मिल जाता है? अभी देख रहा था हमने सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के अंदर, आपका 4th चले जाएगा। सेलुलर बैरियर बता दीजिए, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो आपका बता होगा फिजिकल बैरियर के अंदर अगर मैं बात करूंगा 77 का अगर आपको पता होगा, फिजिकल बैरियर के अंदर आपका म्यूकोसाल का। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपका HCl आ जाएगा। सेलुलर बैरियर में न्यूक्लियोफिलिल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिलिल्स आ जाते हैं, और साइटोकाइनिन बैरियर में इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपका जो है पूरा यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पूरा कंप्लीट होता है। बस आपका इवोल्यूशन बचा है, तो भी हम करा देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार। ठीक है, थैंक यू सो मच।